आसिफ, हालांकि बदला अधूरा है, ये एक मैसेज यहां पर बाकी दिख रहा है, क्योंकि वो आतंकी कहां है जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया, उसको लेकर सवाल हैं। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ भी हो रही है और पिछली जो किश्तवाड़ की कार्रवाई तो पिछले 36 घंटे से जारी है। जी बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि कश्मीर घाटी से लेकर जम्मू के जो इलाके हैं, यहाँ पूरी जोर के साथ आतंक विरोधी ऑपरेशंस में तेजी अचानक देखने को मिली और उसी के चलते एक के बाद एक पहले कश्मीर घाटी में 2 कामयाब आतंक विरोधी ऑपरेशन हुए, जिसमें 6 आतंकियों को मार गिराया गया। उसमें लश्कर तैयबा के शाहिद कुट्टे जो ऑपरेशनल कमांडर उनका था, उसके साथ साथ जैश ए मोहम्मद का जो आसिफ शेख था वो मारा गया। यानी बड़े कमांडरों की भी इसमें जो है वो खात्मा हुआ। और साथ ही साथ किश्तवाड़ में कल से लगातार एक बड़ा आतंक विरोधी ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि इसमें सेना को एक जवान की शहादत देनी पड़ी, एक जवान यहाँ पर शहीद हो गया इस मुठभेड़ के दौरान, लेकिन आतंकी अभी भी उस इलाके में मौजूद है और उन्हें घेर लिया गया है और अभी भी लगातार ये ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में हम जगह जगह पर देख रहे हैं, चाहे पुंछ, राजौरी में आज भी एसआईए की रेड्स चल रही है। वहां पर एसआईए द्वारा आतंक के जो साथी हैं उनसे लेकर जो आतंकवाद में शामिल लोग हैं उन पर कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कई घरों की तलाशी ली गई और अभी भी ये ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। इसके अलावा कश्मीर घाटी में दक्षिणी कश्मीर के खास तौर पर जो इलाके हैं जहां पर ये पहलगाम के आतंकी कहीं छुपे हुए हैं, इस बड़े इलाके में एक साथ कई आतंक विरोधी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और पहले दिन से ही पिछले 1 महीने से लगातार कोशिशें की जा रही है कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द दर दबोचा जाए जिन्होंने पहलगाम की जो आतंकी वारदात है उसे अंजाम दिया है। इसमें जो 3 पाकिस्तानी आतंकी है, हाशिम मूसा जो पाकिस्तान में एसएसजी कमांडो रह चुका है और आईएसआई के इशारे पर फिर उसके बाद उसे लश्कर तैयबा का मजबूत नेतृत्व करने के लिए कश्मीर घाटी भेजा जाता है। वो पिछले कई महीनों से यहाँ कश्मीर घाटी में मौजूद है। सूत्रों की माने तो 2023 से वो यहाँ पर मौजूद है और एक के बाद एक उसने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया, जिसमें सोनमर्ग में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स टनल है उन पर जो हमला था। और यही कारण है कि लगातार पहलगाम हमले के बाद से ही इन आतंकियों को घेरने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई थी। हालांकि जंगल के इलाके में जहां पे बताया जा रहा है कि वो छुपे हुए हैं, वो काफी मुश्किल है उस ऑपरेशन को अंजाम देना, लेकिन उसके बावजूद दिन रात एक करके सेना, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, कमांडोज सारे लगे हुए हैं और कोशिशें की जा रही कि उन आतंकियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। जी ठीक है, तो देखा यश आपने, लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले के बाद से लगातार कार्रवाइयां चल रही है। ओजीडब्ल्यूज हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, मददगारों पर हो रही है, आतंकियों को घेरा जा रहा है। इसके अलावा और क्या चाहिए हमें? सरकार एक्शन में है, सेना भी एक्शन में है। फिर ये सवाल अगर आप उठाएंगे तो 1971 में जब पाकिस्तानी सेना का जो सरेंडर है उसको लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे। बीजेपी तो ये भी कहती है और 3-4 दिन अगर युद्ध चलता तो तभी पीओके हमारा हो जाता। जी देखिए, ऐसा है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर की जो गिनती होती है वो कभी भी एक्यूरेट तो होती नहीं। इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको इतिहासकार बता सकते हैं, लेकिन उसमें एक जो सबसे देखने लायक बात यह है कि 1925 में बनी हुई एक बेनामी संस्था जिसका कहना है कि हम हर 3 दिन में एक सेना बराबर लोग खड़े कर सकते, तो उस समय वहां नहीं थी किसी भी योगदान के। और अभी के संदर्भ में जो एसएन सिंह ने बोला है उसका 2 मतलब निकलते हैं। या तो मीडिया झूठ मूठ पीओके कर रहा था, या फिर सरकार ने झूठ मूठ जनता में पीओके की हवा चलाई थी, क्योंकि देश के करोड़ों युवा मैदानों में खड़े हुए थे, वॉलंटियर करने को तैयार थे। क्या हम उन युवाओं के उस जज्बे को मजाक में लेंगे? आप कुछ भी कह देंगे, कल तक आप टैंक और प्लेन उड़ा के दिखा रहे हैं स्पेशल इफेक्ट्स में और कह रहे हैं कि पीओके हमारा, आज आप कह रहे हैं कि हमने पीओके के लिए नहीं लड़ा। पीओके भी नहीं बोल पा रहे हैं एसएन सिंह जी, पीए को बोल रहे हैं इसको। तो गंभीरता को समझिए, ये ऐसा कुछ भी बोल देने से नहीं चलता है। एस जयशंकर ने, चलिए गंभीरता को कौन यहाँ समझ रहा है? जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं, आप बता पा रहे हैं कि क्यों भारत पे समय में बस खत्म हो गया है। एसएन सिंह जी, समय में बस खत्म हो गया है, बता नहीं पा रहे हैं कि ये कटमनी का सवाल है क्या? सवाल इधर भी है, सवाल उधर भी है, लेकिन जवाब किसी को मिल नहीं पा रहा है। चलिए ठीक है एसएन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज भी रोक टोक में इतना ही। नमस्कार।